रासायनिक संयोग के नियम के इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को रासायनिक संयोग के 5 नियम के बारे में बताएंगे। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को आंतोइन लावूसिए ने सन 1779 में दिया था। इन्होंने दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन ध्यानपूर्वक किया और फिर ऊपर दिए गए निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रसायन विज्ञान की बाद की कई संकल्पनाएं इसी पर आधारित हैं। वास्तव में अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमानों के यथार्थपरक मापनों और लावूसिए द्वारा प्रयोगों को ध्यानपूर्वक करने के कारण ऐसा संभव हुआ है। रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों के साथ प्रयोग किया, जिनमें से एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित था। इन्होंने पाया कि इन दोनों नमूनों में तत्वों का संगठन समान था, जैसा नीचे दिया गया है। यहाँ पर नमूना प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर तांबे का प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत और ऑक्सीजन का प्रतिशत दिया गया है। दोनों यौगिकों में, प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों में, हम देखते हैं कि तत्वों का संगठन दोनों में समान पाया गया है, जो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। इस नियम को कई प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। इसे कभी कभी निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। रासायनिक संयोग का तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 2 यौगिक जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जल में हम देखते हैं यहाँ पर दोनों के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात दिखाई दे रहा है। यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान अर्थात 16 ग्राम और 32 ग्राम, जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं, एक सरल अनुपात 16:32 या 1:2 में है। अगला रासायनिक संयोग का नियम है गेलू-साक का गैसीय आयतन का नियम। यह नियम गेलू-साक द्वारा सन 1808 में दिया गया। इन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। अतः हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प देते हैं। इसे समीकरण द्वारा देखा जा सकता है। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन आपस में सरल अनुपात 2:1 में है। गेलू-सेक के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। पहले बताया गया स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान के संदर्भ में है। गेलू-साक का कार्य की परिपर्ण सन 1811 में अवागाद्रो के द्वारा की गई। अब हम देखेंगे अवागाद्रो का नियम। सन 1811 में अवागाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए।
अवागाद्रो ने परमाणु और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की, जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की प्रक्रिया को दोबारा देखें तो यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन देते हैं और ऑक्सीजन लेश मात्र भी नहीं बचती है। इस अवागाद्रो के नियम को हम चित्रों द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन के 1 आयतन को जोड़ा गया तो जल वाष्प के 2 आयतन प्राप्त हो रहे हैं।